हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स देखेंगे जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा और हम उनको आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ऐसे कंपाउंड्स को लिया था जिसमें सिर्फ एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट था। ठीक, तो आज हम ऐसे कंपाउंड्स को लेंगे जिसमें दो कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा, यानी दो कायरल कार्बन होगा। उससे पहले हम थोड़ा सा कल की क्लास को रिकैप करते हुए दो ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें सिर्फ एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन एक जो कंपाउंड होगा उसको मैं फिशर प्रोजेक्शन में लूँगा और दूसरा जो कंपाउंड होगा उसको मैं फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में लूँगा। चलो देखते हैं। चलो यहाँ पे कायरल कार्बन मैंने लिया है। कायरल कार्बन जो है वो जुड़ा हुआ है CH2 CH3 के साथ। ठीक है, एक साइड से इन प्लेन है CH3 और टुवर्ड्स द वीवर आ रहा है हाइड्रोजन और अवे फ्रॉम द वीवर जा रहा है क्लोरीन। ठीक है, तो हाँ, ये जो प्रोजेक्शन है वो कौन सा है? फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन है। ठीक, तो पहला रूल क्या था? पहला रूल था कि हमें नंबरिंग असाइन करना है उन ग्रुप्स को जो कायरल कार्बन के साथ अटैच है। किस ग्रुप को प्रेफरेंस देना है या प्योरिटी देना है? जिनका एटॉमिक नंबर क्या है? ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं, ये जो कार्बन है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? इस साइड से कार्बन, इस साइड से भी कार्बन, यानी दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक H के साथ जुड़ा हुआ है और एक क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर में क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का सबसे कम होगा और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है इन बिटवीन होगा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा है तो क्लोरीन को क्या हो जाएगा? नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का सबसे कम है तो नंबर 4। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। तो हमने कहा था अगर दो सेम एटम अगर होगा तो हम नेक्स्ट एटम पे मूव कर जाएंगे। तो ये वाला कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। इसी तरह ये वाला कार्बन जो है दो हाइड्रोजन दोनों केस में कॉमन आ गया, लेकिन इस केस में एक हाइड्रोजन है और इस केस में क्या है? कार्बन है। तो इथाइल को प्रेफरेंस दिया जाएगा कंपेयर टू मिथाइल। ठीक, ये हो गया नंबरिंग, हो गया पहला रूल। दूसरा रूल को हम स्किप करेंगे, जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो डायरेक्टली हम तीसरे रूल पे जाएंगे। दूसरे रूल को हम लास्ट में देखेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। तो फिर क्या करना है? एरो ड्रॉ करना है। 1 से 2 जाना है, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। 1 से मैं 2 जा रहा हूँ, 2 से कहाँ जा रहा हूँ? 3। ठीक, फिर हमें देखना है ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। देखो क्लॉकवाइज ऐसे होता है तो ये क्लॉकवाइज नहीं है ना, क्लॉकवाइज का क्या आ रहा है? उल्टा आ रहा है। दैट मीन्स एरो जो है क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है? एस। ठीक है, यहां तक हो गया। पहला हमने नंबरिंग दे दिया, दूसरा हमने एरो दिया। ठीक है, तीसरा हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज था तो एस हो गया। चौथा लास्ट में हम देखेंगे कि लोवेस्ट प्योरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द वीवर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी अवे लोवेस्ट प्योरिटी ग्रुप का पोजीशन क्या है। तो अगर मैं देखूं लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन नंबर 4 टुवर्ड्स द वीवर है, होना चाहिए था क्या? अवे फ्रॉम द वीवर। लेकिन रूल के हिसाब से क्या है? अवे फ्रॉम द वीवर होना चाहिए, लेकिन ये है क्या? टुवर्ड्स द वीवर। तो हम क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो आंसर हम क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। अगर अवे फ्रॉम द वीवर होता तो एस कॉन्फ़िगरेशन आता है तो एस लिखेंगे, आर आता है तो आर लिखेंगे। लेकिन अगर ग्रुप अवे फ्रॉम द वीवर नहीं है तब हमें क्या करना है? उल्टा करना है। आंसर अगर एस आएगा तो उसको आर लिखना है, अगर कॉन्फ़िगरेशन रूल से अगर आर आता है तो हमें क्या लिखना है? एस लिखना है। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम फ्लाइंग वेज के बजाय क्या देखेंगे? फिशर प्रोजेक्शन देखेंगे। तो फिशर प्रोजेक्शन में हाइड्रोजन है, COOH है,
यहाँ मैं फिर से क्लोरीन ले लेता हूँ, यहाँ मैंने क्या ले लिया, CH3 ले लिया। पहला रूल क्या है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग में देखो क्लोरीन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, क्लोरीन को नंबर 1, हाइड्रोजन को नंबर 4। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को 2 और मिथाइल को नंबर 3। ये पहला रूल हो गया, नंबरिंग हो गया। दूसरा हमें क्या करना है, एरो ड्रॉ करना है। कहां से कहां जाना है, 1 से 2, 2 से 3। तो 1 कहां है, 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, देखो क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ऐसे नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो कॉन्फ़िगरेशन अभी तो क्या आया, एस आया। ठीक है, एस कब रहेगा, जब लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द वीवर होगा। अगर लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द वीवर नहीं है तो ये आर में चेंज हो जाएगा। तो फिशर प्रोजेक्शन में अवे फ्रॉम द वीवर कौन सा ग्रुप है, जो वर्टिकल लाइन पे है, यानी जो ऊपर है या नीचे है। लेकिन यहाँ पे H लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द वीवर नहीं है। ये कौन से लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, जो जिसकी वजह से आंसर जो होगा वो क्या आएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा। एस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में। क्यों, क्योंकि लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप ग्रुप नंबर 4 अवे फ्रॉम द वीवर नहीं है। तो अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जहां पे 2 कैरल सेंटर है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिसमें 2 कैरल सेंटर है। तो पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। तो फिशर प्रोजेक्शन है, तो लॉन्गेस्ट चेन जो है वर्टिकल लाइन में होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको नंबर 1 करूं तो ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। तो पहले हम नंबर 2 वाले कार्बन को कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, असाइन करेंगे। ठीक है, तो नंबर 2 वाले को असाइन करेंगे तो पहले हम देखेंगे नंबरिंग करना है तो किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कैरल कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों कार्बन है। ठीक है, इस साइड से OH है, इस साइड से H है। O है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है कार्बन से और हाइड्रोजन से, तो 1 हो गया। हाइड्रोजन का सबसे कम है तो ये 4 हो गया। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये वाला, इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस मिलेगा। यहां COOH है, COOH का मतलब है कार्बन डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और अगर आप रूल नंबर 1 के सब पार्ट्स अगर आपको ध्यान से याद है तो C डबल बॉन्ड O का मतलब क्या है, कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस साइड से ऑक्सीजन, इस साइड से हाइड्रोजन है। दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जो कार्बन है वो 3 ऑक्सीजन के साथ क्या है, अटैच है। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है, नीचे कार्बन है। कार्बन एक साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक साइड से ऑक्सीजन से जुड़ा, एक साइड से फिर से किससे जुड़ा हुआ है, फिर से कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कॉमन आ गया, कार्बन कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ, लेकिन इस केस में क्या है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है। अब देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कि कार्बन और हाइड्रोजन का, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। दैट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा देन दिस ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप नंबर 2 हो गया और ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है, एरो ड्रॉ करना है। कहां से कहां जाना है, 1 से 2, 2 से 3। क्लॉकवाइज से कि एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉक ऐसे होता है ना, लेकिन इसके उल्टा जा रहा है, ऐसे जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या आएगा, एस। क्या एस रहेगा, एस कब रहेगा, जब लोवेस्ट प्योरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द वीवर है। अवे फ्रॉम द वीवर फिशर में कब होता है, या नीचे होना चाहिए, नीचे तो नहीं है लोवेस्ट प्योरिटी ग्रुप, या ऊपर होना चाहिए, ऊपर भी नहीं है। लोवेस्ट प्योरिटी ग्रुप कहां पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे टुवर्ड्स द वीवर। तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा करना पड़ेगा। दैट मींस सेकंड पोजीशन पे जो ये वाला कार्बन है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर होगा। और जब भी इस तरह से 2 कार्बन कायरल कार्बन वाला कंपाउंड दिया गया हो और फिशर प्रोजेक्शन में हो, मैक्सिमम केसेस में जो लोवेस्ट प्योरिटी ग्रुप हाइड्रोजन अवे फ्रॉम द वीवर नहीं होता है, टुवर्ड्स द वीवर होता है। तो मैक्सिमम केसेस में आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या करना पड़ेगा,
उल्टा करना पड़ेगा। फिशर प्रोजेक्शन में 2 कायरल कार्बन है तो मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम एग्जांपल्स में हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन टुवर्ड्स द वीवर होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो सेकंड कार्बन का तो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें थर्ड वाले कार्बन का को क्या असाइन करना है, कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है, जो सेम है। देखो OH है, H है, कार्बन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो गया तो 1 हो गया, हाइड्रोजन को नंबर 4 हो गया। कार्बन 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, ये वाला कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो कॉमन हो गया, लेकिन ये कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ, ये कार्बन एक कार्बन और हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ऑक्सीजन का है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्योरिटी मिलेगा कंपेयर टू दिस ग्रुप। तो ये कार्बन नंबर सेकंड हो गया और ये वाला ग्रुप, ऊपर वाला ग्रुप कार्बन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एरो ड्रॉ करना है, कहां से कहां जाना है, 1 से 2, 2 से 3। क्या ये क्लॉकवाइज है, ये देखो क्लॉकवाइज ऐसे होता है, नहीं ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो थर्ड पे भी क्या है, एस है। ठीक, अब एस कॉन्फ़िगरेशन कब रहेगा, जब लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द वीवर होगा। अवे फ्रॉम द वीवर कब है, जब नीचे होगा या ऊपर होगा। तो लेकिन हाइड्रोजन तो कहां पे, राइट साइड में, यानी टुवर्ड्स द वीवर है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो एस के बजाय क्या लिखना है, आर लिखना है। तो जो ये कार्बन नंबर थर्ड है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या होगा, आर होगा। तो चलो फिर से और एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें 2 कायरल सेंटर ये है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल को नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद ट्राई करो कि ये कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 को कॉन्फ़िगरेशन असाइन करो। असाइन करने के बाद वीडियो को फिर से क्या करो, स्टार्ट करो और देखो जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया है और जो आपने कॉपी पे खुद से कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया है वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है, वेरी गुड, वेल डन, आपको आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस की आपको फिर ज़रूरत होगी, कुछ और एग्जाम्पल्स की। अगर आपको करना नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपको कल वाला जो लेक्चर है वो समझ में नहीं आया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से पीछे जाना पड़ेगा, लास्ट क्लास का जो लेक्चर है उसको फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर से देखना पड़ेगा, फिर से समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको फिर से इस क्लास में आके इन एग्जाम्पल्स को आप कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना पड़ेगा। मेहनत करने की थोड़ी सी ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पक्का है, और जो मैं टेस्ट लेने वाला हूँ तो उसमें भी पक्का है। ठीक है, तो ये एक बार आपको अगर करना आ गया, एक बार आपको समझ में आ गया कि किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है, तो फिर बाद में जाके आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके गुड। चलिए, तो पहले हम कार्बन नंबर 2 को असाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम कार्बन नंबर 3 पे जाएंगे। देखो कार्बन नंबर 2 किसके साथ जुड़ा है, ब्रोमीन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो नंबर 1 आ गया, हाइड्रोजन का सबसे कम है तो नंबर 4 आ गया। कार्बन है, कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ कार्बन और क्लोरीन है, तो ये इस वाले ग्रुप को प्रेफर किया जाएगा कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये नंबर 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बन हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ, यहाँ कार्बन एक कार्बन और क्लोरीन के साथ, तो कार्बन और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एरो ड्रॉ करना है। 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, 1 से 2 आ गया, 2 से 3 आ गया। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, देखो क्लॉकवाइज है ना, क्लॉक ऐसे ही घूमता है ना, क्लॉकवाइज है, देखो क्लॉकवाइज है तो क्या आएगा, आर आएगा। अब आर कॉन्फ़िगरेशन कब रहेगा, आंसर आर कब होगा, जब लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप नंबर 4 अवे फ्रॉम द वीवर होगा। तो एग्जांपल में हम हाइड्रोजन नंबर 4 लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप, क्या ये अवे फ्रॉम द वीवर है,
ये अवे फ्रॉम द वीवर नहीं है, ये टुवर्ड्स द वीवर है। अवे फ्रॉम द वीवर होने के लिए या ऊपर होना था या नीचे होना था, लेकिन ये कौन से साइड पे है, राइट साइड पे है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे कहाँ होता है, टुवर्ड्स द वीवर। और अगर लोवेस्ट प्योरिटी ग्रुप टुवर्ड्स द वीवर हो तो हमें कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, उल्टा करना है। तो आंसर आर नहीं होगा, क्या होगा, एस। जो कायरल सेंटर सेकंड है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस होगा, आर नहीं होगा। आर होता है जब लोवेस्ट प्योरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द वीवर होता है, जो इस केस में नहीं है। अब कार्बन नंबर 3 पे जाते हैं। कार्बन नंबर 3 पे, तो कार्बन नंबर 3 किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, राइट साइड में। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, बॉटम में कार्बन है, टॉप पे फिर से कार्बन है। तो क्लोरीन को फिर से नंबर 1, हाइड्रोजन को फिर से नंबर 4। कार्बन हाइड्रोजन के साथ है, कार्बन किसके साथ, कार्बन ब्रोमीन और हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ऊपर वाले जो कार्बन ग्रुप है, ऊपर वाले ग्रुप को क्या नंबर मिलेगा, नंबर 2, और CH3 को नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्या करना है हमें, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। क्या ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। देखो 1 से 2 गया, 2 से मैं 3 आया ना, ये क्लॉकवाइज है। देखो तो थर्ड पोजीशन पे क्या है, आर है। आर कब होगा, जब लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द वीवर होगा। लेकिन लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप क्या है, टुवर्ड्स द वीवर है। अवे होता टॉप और बॉटम, लेकिन H कहां पे है, लेफ्ट साइड में है। दैट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन में टुवर्ड्स द वीवर। तो कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है, उल्टा करना है। तो ये थर्ड नंबर कायरल जो सेंटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन आर नहीं होगा, वो क्या होगा, एस होगा। ठीक है, अब देखो मैं इन सबको मिटा देता हूं और एक चीज मैं आपको बता देता हूं। अगर मुझे आईपैक नेम लिखना है इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का मुझे क्या लिखना है, आईपैक नेम लिखना है, तो मुझे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा, ये कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन का क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक, तो अब देखो सेकंड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन, और थर्ड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। देखो फिर, ठीक है, तो नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो, एंड 3 पोजीशन पे क्या है, 3 क्लोरो। ठीक है, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 4 कार्बन को ब्यूटेन। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम है 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। लेकिन इससे पहले हम क्या कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन भी एस, जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी लिखते हैं। सेकंड पोजीशन पे जो कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 पे क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस है। और थर्ड पोजीशन पे भी जो कार्बन है उसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस। तो इस कंपाउंड का जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2s 3s 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। दैट मींस कार्बन नंबर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन s है और कार्बन नंबर 3 पे भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, s है। तो हम अब नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। मैंने एक ऐसा कंपाउंड लिया है जो कि मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड हमने क्या कहा था, वो कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर होगा लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होगा, एक कायरल होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी यहाँ एक ऐसा प्लेन होगा जो इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, जो एक दूसरे का क्या होगा, मिरर इमेज होगा। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है नंबर 2 और नंबर 3 को, नंबर 2 और नंबर 3 को। ये वाला कायरल कार्बन क्लोरीन के साथ, कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ, क्लोरीन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर 4। अब देखो ये कार्बन क्लोरीन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन के साथ, दैट मींस ये नंबर 2, मिथाइल नंबर 3। फिर क्या करना है, 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो आर। आर कब रहेगा, जब लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द वीवर होगा, लेकिन लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप टुवर्ड्स द वीवर है। क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। दैट मींस सेकंड पोजीशन पे जो कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो नीचे वाला, नीचे वाला कार्बन फिर से क्लोरीन के साथ नंबर 1, हाइड्रोजन के साथ नंबर 4। अब देखो
कार्बन फिर के साथ कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, कार्बन है जो क्लोरीन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, ऊपर वाला नंबर 2 ये नंबर 3। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये उल्टा हो गया ना, ये क्लॉकवाइज नहीं है, देखो क्लॉकवाइज नहीं है, ऐसे नहीं है, ये क्या जा रहा है, ऐसे जा रहा है, उल्टा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो थर्ड पोजीशन पे जो कार्बन है वो एस है। एस कब रहेगा, जब लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द वीवर होगा। क्या लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द वीवर है, नहीं, टुवर्ड्स द वीवर है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो थर्ड पोजीशन पे जो कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन आर है। ठीक है, अब देखो सेकंड वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एस था और थर्ड वाले कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, आर है। ठीक है, अब मैं इसका मीसो कंपाउंड का मिरर इमेज ड्रॉ करता हूं। तो मिरर इमेज क्या हो जाएगा, इस साइड क्या आ जाएगा CH3, नीचे भी CH3। अब क्लोरीन इस साइड रहेगा, H इस साइड, और क्लोरीन इस साइड और H इस साइड। ठीक है, अब फिर से नंबरिंग शुरू करो। तो नंबरिंग, क्लोरीन को नंबर 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, नंबर 3 मिलेगा, नंबर 2 मिलेगा। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। देखो ये क्लॉकवाइज ऐसे होता है, लेकिन ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या आना चाहिए, सेकंड पोजीशन का जो कार्बन है वो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन एस है, लेकिन लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द वीवर नहीं है, तो सेकंड ग्रुप का कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, आर होगा। ठीक है, इसी तरह नीचे देखो, क्लोरीन नंबर 1 होगा, हाइड्रोजन नंबर 4, वो ऊपर वाला कार्बन, कार्बन क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, नीचे वाला कार्बन हाइड्रोजन के साथ, तो ऊपर वाला फिर से नंबर 2, ये नंबर 3, 1 से 2 जाओ, 2 से 3 आओ। ये क्लॉकवाइज से देखो, ये क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो 3 का क्या है, 3 का क्या होगा, आर होगा। क्लॉकवाइज का क्या आता है, आर। आर कब रहेगा, जब लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द वीवर होगा। क्या इस केस में एच अवे फ्रॉम द वीवर है, नहीं, इस केस में लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप जो कि हाइड्रोजन है वो अवे फ्रॉम द वीवर नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है, उल्टा करना है, तो क्या हो जाएगा, एस। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर कार्बन नंबर 3 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, एस होगा। उल्टा हो गया ना, मिरर इमेज में क्या हो गया, उल्टा हो गया। 2 का एस था, मिरर इमेज में आर हो गया, 2 का आर था, मिरर इमेज में क्या हो गया, एस हो गया। अब देखो इन दोनों का नाम देखो, 1 2 3 4 है, 4 कार्बन है, सेकंड पे भी क्लोरीन, थर्ड पे भी क्लोरीन, तो 2 3 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो क्या आ जाएगा, डाइक्लोरो, कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, ब्यूटेन। इसका भी नाम देखो, 1 2 3 4, सेकंड और थर्ड पे क्या है, क्लोरीन है, तो 2 3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। लेकिन क्या दोनों सेम कंपाउंड है, नहीं है, क्योंकि ये दोनों आइसोमर्स है, एटम का अरेंजमेंट स्पेस में क्या है, डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये दोनों क्या हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करना है, कॉन्फ़िगरेशन ऐसा स्पेसिफाई करना है। इस केस में सेकंड वाला जो कायरल कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन एस है और थर्ड वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर है, लेकिन इस केस में सेकंड वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर है और थर्ड वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एस है। तो देखो नाम दोनों का सेम है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन किस पे, कायरल कार्बन्स पे डिफरेंट है, यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस डिफरेंट है। तो इस केस में 2s3r है, सेकंड कायरल कार्बन नंबर सेकंड पे s कॉन्फ़िगरेशन है, कायरल कार्बन नंबर थर्ड पे r कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह इस एग्जांपल में कायरल कार्बन नंबर सेकंड पे आर कॉन्फ़िगरेशन है और कायरल नंबर थर्ड पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, एस कॉन्फ़िगरेशन है। मेरे ख्याल से अब काफ़ी एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन के आपको एग्जांपल्स जो है प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रेगुलरली एग्जांपल्स को या कंपाउंड्स को आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरा ये एडवाइस है कि आप घर पे जितना हो सके एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कीजिए,
जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी आ जाएगा और उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो के साथ मैं गूगल क्लासरूम में आपको एक पीडीएफ भी शेयर करूँगा जिसमें आप एग्जाम्पल्स दिए गए होंगे जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री हमारा ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा जो चीज़ें मैंने पढ़ाने की कोशिश की है और जिस तरह से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरह से मैं पहले क्लास ले रहा था उससे ये वाला अप्रोच काफ़ी मैंने डिफरेंटली लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इंटरमीडिएट्स और एरोमेटिसिटी। ये दोनों चीज़ें आपके सिलेबस इस यूनिट में बचता है, वो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट क्लास।